उन्हें भगवान भी लहर पड़ गो और राज भी लहर पड़ गो। भाई भगवान बाल दिया जब बिया खाई किसाना के तो करजो और अब राज है जो बोटाली बगे तो बापड़िया बन जाए। लाइट फ्री का मान तो मना दीवार लाइट दी को नहीं ना बिल ले ली बोचो को 10 बीघा में सरसी हुई मेरे बाबड़ की पूरी सर्दी से बिको भी कोई मुआवजा कुछ है के। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में जो टैक्स लगाया जाता है उसमें अगर थोड़ी रियायत मिले तो शायद बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स है वो बच्चों से वसूला जाता है। अगर टैक्सेस है उसमें राहत दी जाती है तो उसका क्या होगा कि बाजार को रन करने में उसको फायदा मिलेगा। पर जो मिडिल श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए न तो कोई सरकार देखती है, न वो ऊपर जा सकते न वो नीचे जा सकते। स्टूडेंट के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा ही है और उसके मतलब कि उनको फैसिलिटी मिले कि वो कुछ कर सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कुछ बना सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। क्लास गैंग में आनी चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट 2023-24 का जो है बड़ी उम्मीद है सरकार को भी और लोगों को भी, क्योंकि लास्ट बजट है, चुनावी बजट है और ये बजट के मान बहुत सी उम्मीद सरकार लगा रखी है लोगासों की। शायद हो सके आप कुछ यहाँ को लोक लुभावनु बजट पेश करा जिसो जो लास्ट टाइम की जिकी कमियां रेड ही मैंने पूरी कर सका। तो साथियों थान के लाग रहे कि वास्तव का मान ये बजट का मान यहाँ को कुछ हो सके और इसलिए बजट जो है अर्ली आ रहे हैं। 23 जनवरी से घोषणा होगी है। 23 जनवरी से बजट सत्र जो है स्टार्ट करना रही। गहलोत साहब काफ़ी टाइम से उसकी तैयारी भी पहले से ही कर रही, क्योंकि वो बजट वास्तव को मान एक अंतिम प्रहार है ईज को विधानसभा चुनाव है एक मान जीत को, और इस जीत के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयारी। तो साथियों हो सके ये बजट का मान कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें अपन देख पाने मिली, लेकिन फिलहाल बजट जो है हर बार 100 ही रहे हैं और आप देखता रहा कि ज़्यादातर वादा जो है को इम्प्लीमेशन धरातल पर कितो % हुए वो भी सब सु आप छुपेड़ो कोनी। और साथियों ये बजट का मान स्पेशली थान के उम्मीद है कमेंट सेक्शन में मेंशन करियो और लोगों से आप प्रत्यक्ष रूप से जाना कि शहर का लोग कहीं कह रहे हैं, गाँव का लोग कहीं कह रहे हैं और जो किसान लोग ही स्पेशली बाकी लिए अभी बड़ा एक मुसीबत को टाइम है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हुआ की वजह से बहुत सारी जो फसलें ही सरसों की फसलें ही और जगह फसलें ही लगभग नष्ट हुई। सरकार के लिए भी बड़ी टास्क है और साथ साथ में किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद है ये बजट की वास्तविक मान ये बजट का मान कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा खास मान मिलने वाला है। तो चलो जनता के सोचा इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करा। 2023 का बजट लेकर कहीं चाहो 22 सालों संतुष्ट हो गए? 22 साल संतुष्ट होने महिला के लिए और युवाओं के लिए बहुत होना चाहिए काम। ते मजदूर वर्ग हो तो थारे लिए स्पेशली ये बजट का मान क्या चाहो थे कि कम से कम आज चीज तो होनी चाहिए, कर्ज माफ होना चाहिए किसानों को कर्ज माफ होना चाहिए। उम्मीद है ये बार खड़े उधर सी सरकार, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है सरकार का। सरकार की कोशिश है भाई करे उतर भी सरकार को नहीं उतर। विधानसभा चुनाव अबड़ा ही तो भी कमान अभी एक अंतिम प्रहार के रूप में बजट ही लास्ट ऑप्शन है के की तरीका से वोटा के लिए लोगन लुभाओ। तो जो बजट आओगे लोग लुभावनु बजट आओगे थारे हिसाब से या फिर पहले नहीं लोग लुभावनु बजट आसे, क्योंकि इसे ज्यादा उम्मीद है न उम्मीद यहाँ लोग वोट कौन दे। ताई जी अभी नया बजट आसी भी कमान किसानों के लिए बढ़िया कर बड़ी सरकार था उम्मीद लगे कहीं लगे मन उम्मीद लगे सरकार बनावे मन बावला जब वोटाली बगे तो सरकार है जो मन खदे के मन वोट देना ही और पच मारे किसाना के लिए कोई व्यवस्था को नहीं कर रही हो भाई माँ की कोई गोवा को भाव के कोई क्या कोई भी भाव नहीं बढ़ा रही मारे गाठो लाग रही है। उन्हें भगवान भी लहर पड़ गो और राज भी लहर पड़ गो। भाई भगवान बाल दिया जब बिया खाई किसाना के तो करजो और अब राज है जो बोटाली बगे तो बापड़िया बन जाए और अब माँ के लिए कोई व्यवस्था की कोई सूचना है कोई नहीं। तो अभी बजट अस्सी भी कमान गैल की पारी है कि कोई माफ कर दे कर दो और किसाना न तरीके दे से दियाएंगे पड़िया दे बन तो कोई को दियो बावड़ा बना दिया हाँ बावड़ा ही बना दिया क्यों दियो आपका बावड़ा बना सी बावड़ा बना सी न मैं तो चिको ही को दिया सरकार ने और माँ की कोई बिजली भी कौन दे रहा फ्री में और क्यों बिल माफ कर अरे क्यों किसानन के कोई व्यवस्था की और भी कर अपने मन तो कोई भी मन किसाना के लिए कोई भी व्यवस्था को नहीं मिली सरकार जब मैं तो चिको ही गुन दिया वोटा को
सरकारों में विश्वास ही उठ गई है। हाँ विश्वास ही उठ गो तो सरकार ही बेईमानी कर लीजिए ना। अब विश्वास तो किया हुआ है, एक दिन हो जाए 2 दिन हो जाए। ताऊ जी अभी 2023 को बजट अब है, सरकार का थोड़ो टाइम भी कम है, पर कहीं लगे ई बार भी बावड़ा ही बना सी या फिर ई बार कुछ बढ़िया चीज ले रहा सी या क्या गैल की बार क्यों भाई कर्जो माफ कर से आबा कर से बिजली फ्री दे से आइए फ्री अरे भाई यही कर सी है सरकार, कोई सरकार न्याल करे न, कोई बीजेपी करे न, कोई कांग्रेस करे, तो आपको वोट लेवा के लिए आ रहे ही और कोई लेणू कोई देणू। फसल तो आप बलेड़ी दिखे को नहीं गए, लाइट फ्री का मान तो मन आधी बार लाइट दी को नहीं ना बिल ले ली बोचो को। अब कल ये फ्री को नाम ले रही भाई नेता सी भाई फ्री बिजली से मन देशों को नहीं वोट बिल्कुल ही नहीं दिया, वोट ही को नहीं दिया के देशे किया फ्री हूँ तो उल्टा को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो फ्री को नाम ले वोट ले जाए बस अपन को वोट लेना ही मन। 2023 को अब 23-24 को बजट अबड़ है बी कमान ई फसल ने भी इनु भी कोई मुआवजा जोड़ना चाहिए, कौन जोड़ना चाहिए सरकार? अरे भाई अब वो मुआवजो बात सरकार जाने यार, बे जाने मुआवजा आपने क्यों फर्क को नहीं पड़ा, मुआवजा को काई करसिया यही बेच के गेट दिया मुआवजा काई फर्क पड़ जाए आपने। अब आखिरी वोट को नहीं दिया मैं तो बात है ये मुआवजा मांगे काई फर्क पड़ सी, क्यों को नहीं फर्क पड़ा। मुआवजो तो बड़ा नेता ही जगह पे ले ले अपन कुण मुआवजो दे यार ना बुलावे हैं अपन तो लेर कर में ले बावड़ा बनावे रे ठई जर को वो यूरिया बढ़ा दे और वो डीएपी बढ़ा दे और वो मिले को नहीं ए काम ही सरकार के। तो 2022 जो 23 को जो बजट हो क्या को लागो कि कतो % इम्प्लीमेशन जगह वादा करे गया मको कोई भाई बी के मान देखो क्यों को नहीं हाल दो, कोई जगह वादा करेड़ा भाई कहीं पूरा है क्यों पूरा को नहीं हाल दो। 10 बीघा में सरसी हुई मेरे बाबड़गी पूरी सर्दी से बिको भी हाँ बिको भी कोई मुआवजा कुछ है के 2023 का जो विधानसभा चुनाव की मान बड़ी मतलब उम्मीद है लोगों ने, सरकार तो लोग लुभावना जैसी तो स्पेशली किसानों के लिए क्या करना चाहिए सर? देखो किसाना के लिए जाए तो कर्ज माफ करो, एक जो किसाना के लिए जो अब नुकसान है बिकी भरपाई करवाओ जना बी के लिए हमारे लिए तो बढ़िया रहे 2023 कि लाग रही 2000 जो गैल को जो बजट की मान कता % वादा थारे हिसाब से पूरा है? ऐसा मेरा हिसाब से तो बड़ा कम ही, कोई एक आधो कोई हो सी पूरो और माके किसाना के लिए तो क्यों पूरो को नहीं हो। देखो क्या बात है, पेट्रोल डीजल का भाव कम होना चाहिए, सही है कम होना चाहिए भाई साहब। अब मैं दूध लेट जा तो 4 ड्रम है, अब ड्रम 2 लेट जा रही हूँ क्यों गाया मर गई, अब गाया का भाव कहीं 50-50 हजार रुपया हो रही, अब घटो लवा फसल को ना सूखो, पिछली फसल भी बढ़िया को नहीं हुई। साथ ही कुछ दुकानदार ही वास्तव भी बातचीत करा क्योंकि जो छोटा दुकानदारी बड़ा योगदान रहे अपनी इकोनॉमी का मान बूस्टअप को, और सब के खणु दास्यो लाइट की समस्या को ले लो चाहे पेपर लीक की समस्या को ले लो, ई मित्र थे करा के बच्चा जो रोज थकन आता होगा फॉर्म वगैरह भरवा तक बेचारा बार बार वही चीज़ करनी पड़ रही है कि कहीं खणु सोचो सरकार से। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लाइट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि बिना लाइट के हम कुछ कर नहीं सकते, छोटे रोज़गार है हमारे तो लाइट का पता ही नहीं होता कब आती है कब जाती है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, सरकार हर घोषणाएं तो खूब करती है कि भाई रोज़गार देंगे सबको, इतनी भर्तियां निकालती है और जैसे ही चुनाव आते हैं फिर भर्तियां निकल जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि भ्रष्टाचार इतना हो गया कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी जेब कितनी आसानी से सरकार काट लेती है कि पता ही नहीं चलता कि कितनी जो बच्चे होते हैं वो कितनी मेहनत करके पढ़ते हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं उनको और कितनी ऊंचाइयों तक जाने का सपना होता है और वो पेपर लीक हो जाते हैं तो उनका सब कुछ सपना पूरा टूट जाते हैं, वो खुद टूट जाते हैं, लोग आत्महत्या जैसे कर लेते हैं। सरकार से ये है कि एक छोटे जो मिडिल श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए बजट में कुछ अलग से कुछ प्रावधान करें। बड़े लोग हैं जो उद्योगपति हैं उनको छूट मिल जाती है, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको सरकार फ्री में सब कुछ दे देती है, पर जो मिडिल श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए न तो कोई सरकार देखती है, न वो ऊपर जा सकते न वो नीचे जा सकते। उनके लिए कुछ अलग से कुछ ऐसी कोई स्कीम लाई जाए कि जो छोटे दुकानदार उनको कोई कर्ज के लिए हो कि उनको कुछ छोटा रोज़गार मिले। बड़े बड़े जो दुकानदार थे आज वो भी एक मिडिल श्रेणी में, उनके सब कुछ नष्ट हो गया इसके कोरोना की वजह से। तो ये हमारा तो ये एक सरकार से कोई अच्छा कोई ऐसा स्वरोजगार के लिए कोई बैंक से या ऐसा कुछ अलग से कुछ बजट लेके आए कि उससे मिडिल श्रेणी के जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो।
कुछ व्यापारी वर्ग से भी अपन बातचीत करनी चाहिए, छोटा और बड़ा व्यापारी, और सरकार से के कई उम्मीदें रखी ही। तो साहब कुलदीप जी ही सबसे पहले तो स्वागत है आप लोग। थैंक यू, नमस्कार महेंद्र जी। आपने बजट के बारे में चर्चा करना चाहा था। ये जो बजट है ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो वर्तमान में गहलोत साहब के नेतृत्व में चल रही है उसका 5वां बजट है, और सीकर के जो लोग हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। जो चौथा बजट था उसमें कर्मचारी वर्ग है, किसान वर्ग, सबके लिए अच्छी योजनाएं थी, काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने भर्तियाँ भी करी, तो उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट सा है गवर्नमेंट का। और अभी सीकर के लोग जो मुख्यतः जो चाहते हैं, यहाँ की 2-3 बड़ी डिमांडें हैं जो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, और ये उम्मीद है क्योंकि जब गवर्नमेंट को यहाँ के लोगों ने 7 या 8 जो भी सीटें पूरी दे करके सरकार बनाने में योगदान दिया, तो सीकर की जो बड़ी डिमांड है उसमें एक तो है जो यहाँ का जो ब्रिज है, ट्रैफिक समस्या तो बड़ी, हाँ, यातायात की समस्या है, और शहर की जो बसावट है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो जब पुराना सिटी और जो शहर की जो नई कॉलोनियाँ नवलगढ़ रोड, पिपराड़ी रोड हैं, यहाँ पे जाम की समस्या बनी रहती है। तो लोगों की जो पहली डिमांड है वो ये है कि जो ब्रिज है उसको 2 लेन से 4 लेन किया जाए। इसके लगता क्या है ना, आपको लगता है कि भाई इतना दिन के मानी अगर काम कंप्लीट नहीं होता अब हो जाएगा? नहीं, देखो काम तो एक प्रोसेस है, चलती रहती है, लेकिन अगर सरकार इस पे बजट जारी कर देती है, बजट में प्रस्ताव लेकर के, और अगर पुलिया को 4 लेन का बजट दे दिया जाता है तो फिर काम शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि वो पूरा भी होगा और यहाँ के लोगों को इस यातायात की जो भीड़ है उससे राहत मिलेगी। अगर बहुत सारे लोगों को बातचीत करी, छोटा व्यापारियों से बातचीत करी, तो बोल रहे हैं कि बहुत कुछ सरकार हमारे जो वादा किया वहाँ पर एक तरीका से खरी उतर कौन पाई है। और अब जो लास्ट बजट है लोक लुभावनु बजट लेकर आसी, क्योंकि अपन सबने उम्मीद है, बड़ी सरकार ने भी उम्मीद है कि जबकि कमी जगह रह रही पिछले टाइम के मान भी भरपाई हो जाए, तो थान के लाग रहे के खास आ सके अपना सीकर के लिए, स्पेशली सीकर के लिए जो बड़ी यहाँ के लोगों की, वैसे सीकर जो सिटी है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ का व्यापार वगैरह है वो भी बहुत अच्छी ट्रैक पे है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन संस्थान हैं वो वहाँ पे वो पढ़ते हैं, और जिससे यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छे से रन कर रहा है। अब यहाँ के लोगों की जो बड़ी डिमांड है, एक तो वर्तमान में जिसकी संभावना में बन रही हैं कि जो सीकर है इसको अगर प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत बनाना है, तो इसको अगर संभाग बनाने की जो मांग भी आ रही है, कुछ नए जिले भी बन रहे हैं, तो सीकर अगर संभाग बनता है तो यहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, और ज़्यादा सुदृढ़ होगा, और उसके साथ ही सिटी का विकास भी होगा। और शहर जैसे विस्तार हो रहा है, तो शहर के विस्तार होने के साथ साथ एक रिंग रोड है, उसमें कुछ हिस्सा उसका बकाया है, और वो काफ़ी सालों से 15 साल 20 साल से वो बकाया चल रहा है। अगर रिंग रोड का काम पूरा हो जाता है तो बीकानेर साइड से जो आने वाला ट्रैफिक है, दिल्ली को जाना है, जयपुर को, वो सीधा उस रिंग रोड के थ्रू गुजर जाएगा, जिससे कि शहर में जो ट्रैफिक है उसका दबाव कम होगा। और पुलिया पर भी जो अपन बात कर रहे थे कि पुलिया 4 लेन होना है, तो उस पर भी थोड़ा सा जो रस है ट्रैफिक का वो कम। एक मतलब बड़े व्यापारी होने के नाते के मांग रखना चाहते हो ई बजट का मान बड़े व्यापारियों के लिए, क्योंकि मध्यम ही जगह लघु ही MSME वहाँ पर पिछला बजट में भी ध्यान दिए गए हो, ठीक ही मांग रखना चाहते हो सरकार से कि एक चीज़ तो होनी चाहिए हमारे लिए भी? देखो, व्यापारी के हिसाब से अपन बात करें तो जो टैक्स, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन और जो वेट का जो सिस्टम है, हालांकि वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है और स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें होता है, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो अगर टैक्सेस है उसमें राहत दी जाती है तो उसका क्या होगा कि बाज़ार को रन करने में उसको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, कर्मचारियों का जो सीमा है 5 लाख, उसमें कुछ जो राइडर्स वगैरह दिए गए हैं उसमें भी अगर टैक्स जो आयकर की सीमा है तो उसको बढ़ाया जाता है थोड़ा, तो भी क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा और वो पैसा बाज़ार में रोटेट होगा, जिससे कि यहाँ का मार्केट है वो अच्छे से रन करेगा। साथियों, पिपराड़ी रोड की बात कर लो चाहे नवलगढ़ रोड पे, ट्रैफिक जो है बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पे स्टूडेंट को कि तरीकों बड़ो मास अड़े एवरी टाइम, क्योंकि हर टाइम आके बेच जो ही स्कूल का छूटता नहीं। क्या चाहोगा बजट का मान क्या होना चाहिए था? नमस्कार सभी को, मेरा नाम चंदन सिंह है। अभी जैसे ही हम यहाँ इंस्टीट्यूट से शाम को क्लासेस हमारी छूटती है और बाहर निकलते हैं, तो एक तो सड़क पर इतनी भीड़ देखने को मिलती है, इतना अव्यवस्थित ट्रैफिक मिलता है, जिसकी वजह से हमें ये डर लगा रहता है स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को लेकर के कि यार बच्चा सुरक्षित घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। एक तो यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या है,
कि सड़कें जो हैं वो अभी और ज़्यादा एक्सपेंड करनी चाहिए। यहाँ पर हम जब भी बाइक या कार लेकर निकलते हैं तो हमें ये लगता है कि आधी सड़क तो बच्चों से ही कवर्ड है और आधी पे ट्रैफिक चलता है, और ट्रैफिक में भी इस तरीके से जो वाहन चलते हैं बहुत ही ओवर स्पीड में। मतलब इस पिपराली रोड पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी 20-30 की ज़्यादा स्पीड से चल पाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, जिस वजह से बच्चों को भी परेशानी होती है और बाकी लोगों को जाहिर सी बात है परेशानी तो होती है। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर सड़कें थोड़ी चौड़ी की जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आपको दिन में यहाँ पर लंच वगैरह करने जाना है और आपको अगर पुलिया क्रॉस करना है, उस तरफ जाना है, तो भाई साहब आपको कम से कम ना पुलिया क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाएगा एटलीस्ट। इतना भयानक ट्रैफिक, और पुलिये के ऊपर आपको बाइक रोकना सबसे बड़ा जोखिम भरा काम है। कि आप चलो 4 पहिया वाहन तो ठीक है, आप ब्रेक दे के रोक लो, लेकिन 2 पहिया वाहन पर उस पुलिये पे खड़ा रहना अपने आप में बहुत बड़ा जान को खतरा होता है। समस्या अगर और बात की जाए तो बारिश के टाइम में यहाँ सिक्योरिटी में बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, हमने देखा है कि यहाँ पर नवलगढ़ रोड हो चाहे अब पिपलाड़ी रोड भी हो, यहाँ पर घुटनों तक पानी आ ही जाता है। मतलब कि पैदल चलना मुश्किल है, पैदल तो छोड़िए 4 पहिया वाहन भी लेकर के जाना मुश्किल है। तो दूसरी समस्या जो है वो ड्रेनेज की लगती है मुझे यहाँ पर। और फिर और समस्याओं के बारे में बात करें तो जो प्रशासन से ये उम्मीद रहती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, फैकल्टीज है, या फिर जो आसपास के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं दिन रात यहाँ पर, उनकी सिक्योरिटी जो है उसकी गारंटी हो। कि आए दिन जो सीकर में घटनाएं हो रही है, जिनकी वजह से ऑब्वियसली बात है सीकर का जो मार्केट में जो इमेज आती है वो थोड़ी नेगेटिव सी जाती है कि यार सीकर में ऐसे घटनाक्रम आए दिन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से चिंता रहती है। मेरे हिसाब से यहाँ पिपराड़ी रोड पर पुलिस की जो प्रॉपर गश्त है वो होनी चाहिए। हमें एटलीस्ट पुलिस हर चौराहे पर मिल जानी चाहिए। और इनफैक्ट सिर्फ पिपराड़ी रोड ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि जहाँ जहाँ गलियाँ हैं, जिन गलियों में कोचिंग्स है, वहाँ पर भी कोई सड़कों की हालात अच्छी नहीं है। मतलब कि उन कोचिंग्स के आगे भी सड़क अच्छी तरीके से नहीं बनी है, सिर्फ मेन रोड की बात ना की जाए तो वहाँ पर भी ट्रैफिक के लिए सुरक्षित व्यवस्थाएं की जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हो सकती है। बाकी हम एक ये भी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में जो टैक्स लगाया जाता है उसमें अगर थोड़ी रियायत मिले तो शायद बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स है वो बच्चों से वसूला जाता है। हाँ कोचिंग्स भी भरते हैं, लेकिन ज़्यादा बर्डन फिर वो टैक्स का बच्चों पर जाता है, तो फिर उससे कोचिंग की जो फीस है वो बढ़ जाती है। तो एक ये उम्मीद रहती है कि हम कोचिंग वालों को कम से कम टैक्स में ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत रियायत मिले, ये हमारी उम्मीदें रहेगी अशोक गहलोत सरकार से। अब उधर क्या लाइट आपको टाइम पे मिल रही है? नहीं मिल रही है। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और शाम से 8-1-1.5 बजे लगे, 1-1.5 घंटे तक लाइट की समस्या रहती है। क्या होना सरकार से तो अब हमेशा यही देखते आ रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा खुद का सपना है, क्योंकि जैसे मैं मेरे गांव से निकला हूँ ना, वहाँ पे भी हमेशा यही समस्या रही है। तो मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूँ कि लाइट की समस्या ना रहे। अभी सरकार जो है नया बजट लेके आएगी, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? क्या स्टूडेंट के लिए क्या कुछ स्पेशल होना चाहिए? स्टूडेंट के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा ही है, और उसके मतलब कि उनको फैसिलिटी मिले कि वो कुछ कर सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कुछ बना सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की तंगी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। अभी जो है स्टूडेंट जो आपकी लाइफ है, बड़े पेपर लीक होते हैं, हाँ। क्या कैसा लगता है? क्या चाहोगे आप सरकार से कि पारदर्शिता होनी चाहिए? इस पे बहुत सारी सख्ती होनी चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है अभी, क्योंकि जो बंदे पूरी मेहनत से पेपर दे रहे हैं और फिर भी वो लीक हो जाते, फिर उसका क्या मतलब होता है? हॉस्टल का जो बच्चा ही लाइट सु किस तरीके से परेशानी, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारा होमवर्क मिला है और अभी के बाद के मान जब घर पे पूछी तो जस्ट जिसकी टाइम लाइट की जरूरत हुआ है, नीड हुआ है, सुबह चाहिए, सुबह उठने की बात करो चाहे भी टाइम में लाइट मिलेगी नहीं, यही हो रही है। हाँ बिल्कुल। ये कहना चाहते सरकार अभी बजट भी लेकर आ रही है, एक के लेके कुछ मांग रखो कि स्टूडेंट के लिए कम से कम ऐसी स्टूडेंट के लिए कि भाई जी टाइम लाइट चाहे वी टाइम जानी चाहिए, दिन में लाइट की कोई जरूरत नहीं चाहिए, दिन में काट ले कोई दिक्कत को नहीं, या सुबह रात के टाइम ये टाइम है टाइम लाइट चाह पड़वा खतर जो नया है तो घनी दिक्कत है पड़वा खतर काम पूरा को है। बजट में स्टूडेंट को मतलब अपन लैप्स नहीं कर सकते, उनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अपना शहर का मान एजुकेशन में 1 नंबर में सिटी है पूरा राजस्थान भर में नहीं बल्कि भारत में भी बहुत अच्छा स्थान रखा है। स्वच्छता का मान अपनो शहर बढ़िया है, स्टूडेंट अठे बड़ी संख्या का मान मास ऑफ स्टूडेंट जो पिपराली रोड है भी पर 12 का भी आवी ही किसोक माहौल लागे था नटे। सर माहौल के बारे में तो ये है कि बस थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा रहता है, क्योंकि रोड भी अच्छी नहीं है तो ट्रैफिक लग जाता है अक्सर, और आसपास में हॉस्टल्स भी ज़्यादा है कोचिंगों के कारण,
तो एक तो हॉस्टल में रहने वाले को भी प्रॉब्लम है, और अगर कोई आसपास में रोड पे कोई ट्रैवल करे उसको भी प्रॉब्लम है। ये रोड का ही है ऐसे ज़्यादा। तो जो बजट आया था उसमें सबसे मेन था कि भाई पुलिया बन जाएगा और ट्रैफिक की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। नावलगढ़ रोड पर पानी भरा है, स्टूडेंट बड़ी संख्या का मार नहीं 1200 आवे भी अगर भी टाइम पर बरसात का टाइम पर अठे कोई नावलगढ़ रोड से आ जाने तो वो आपका बच्चन वापस लेकर जाए। सिक्कर पर बिल्कुल मन करे कि ना मैं तो घटे डूब के मर जाएगा टाबर गंदा पानी का मान। सरकार से क्या मांग रखियो कि कम से कम ई बार तो आ समस्या अपन नहीं देखने मिले। वो तो कि थोड़ा नालियों वाला कर दे, क्योंकि यहाँ पे पानी नाली से ज़्यादा रोड पे ज़्यादा बहता है, तो नाली वाला ही हो सकता है बारिश की उसके लिए, तो कि पानी से ज़्यादा जाम लग जाता है तो नाली वाले से ही हो सकता है। तो साथियों थे राय जरूर रखियो जो 2023 को बजट है थन इसु के उम्मीदा ही और वास्तविक कमान थारी जो मांग ही सरकार से बाबी थे मेंशन जरूर करियो कि सरकार ने कम से कम ये चीज़ें तो करनी चाहिए। सब लोग कमेंट से जो मांग ही और थोड़ा विचार है वो जरूर मेंशन करना है। चैनल पर नया तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो, वीडियो ज़्यादा शेयर भी करियो। देखते रहो चल कुछ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो।